बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 27 का लेक्चर नंबर 2 है और टॉपिक है आपका रीन्यूएबल रिसोर्सेज। आपने कल रीन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखी थी लास्ट लेक्चर में। आपने कहा था द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, द रिसोर्सेज which can be used again and again, these are the resources which are recycled in the nature। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। फिर नेचुरल साइकिल्स होते हैं और नेचुरल साइकिल उनको दोबारा क्या बना देते हैं, अवेलेबल बना देते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म ना हो, हम बार बार इस्तेमाल कर सकें, ऐसे रिसोर्सेज को आप रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हो। कल आपने एग्जांपल्स भी देखी थी, तो अब हम इनको डिटेल से देखेंगे। टॉपिक है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। The renewable resources are such type, definition यहाँ पे भी है, they are the resources, renewable resources are such type of resources as you can use again and again। These are the resources which can be used again and again, they are never depleted, and the natural cycle replace them। दोबारा नेचुरल साइकिल क्या कर देते हैं इनको, make them available again। So the resources which can be used again and again are called renewable resources। There is a natural cycle to make them reusable। नेचुरल साइकिल चलता है और वो नेचुरल साइकिल क्या करता है, उनको दोबारा रीयूजेबल करता है। तो डेफिनेशन आपने क्लियर की, द रिसोर्सेज which can be used again and again, there is a natural cycle to make them reusable। नेचुरल साइकिल चलता है, क्या चलता है, नेचुरल साइकिल चलता है जो उनको दोबारा रीयूजेबल बना देता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सम ऑफ द रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर डिस्कस्ड बिलो। आज हम एयर के बारे में देखेंगे और वाटर के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर का यूज भी देखेंगे। सो रीन्यूएबल रिसोर्सेज डेफिनेशन भी आपने क्लियर की और दो मिसालें भी यहाँ पे देखी। द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। There is a natural cycle to make them reusable। नेचुरल साइकिल चलता है और वो इन रिसोर्सेज को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना देता है। That is why they are called renewable resources। Some of the renewable resources are discussed below। So first of all we see the air। So air, अगर MCQs आए, air आप क्या कहोगे, air is a renewable resource of energy। air क्या है, renewable resource है। अब पढ़ते हैं एयर को। एयर इज सेवरल किलोमीटर थिक ब्लैंकेट। एयर जो है सेवरल किलोमीटर यानी कि बहुत सारे किलोमीटर थिक ब्लैंकेट है, मोटा कंबल उस जैसा है, उस जैसी है ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ, और हमारी अर्थ को ये क्या करती है, सराउंड करती है। सो एयर इज सेवरल किलोमीटर थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। दो बातें होगी, एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। आगे MCQs हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन 79%। याद रखना, एयर के अंदर नाइट्रोजन कितने फीसद होती है, 79% होती है। ऑक्सीजन 20% या 21%, ये दोनों यूज होती है। नाइट्रोजन 79 भी यूज होती है, 78 भी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, केमिस्ट्री है या बायो, तो उसके हवाले से आपने जवाब देना है। और फिर चैप्टर टू चैप्टर भी ये थोड़ी सी परसेंटेज में चेंज होती है। आपको पता होना चाहिए चैप्टर फलां चैप्टर से MCQs है, फलां चैप्टर में बुक में ये वर्डिंग लिखी हुई है। खैर, सो नाइट्रोजन की परसेंटेज 79%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 भी होती है, 0.04 भी कहते हैं। एंड ट्रेसेज ऑफ इनर्ट गैसेज, इसके अलावा बड़ी कम मिकदार में इनर्ट गैसेज जिनको नोबल गैसेज भी कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, वो भी क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। सो इनर्ट एंड ट्रेसेस ऑफ इनर्ट गैसेस कॉल्ड नोबल गैसेस, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। एयर में ये चीज़ें मौजूद हैं। एयर की कंपोजिशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये कंपोजिशन आनी चाहिए जो मैंने भी बताई है कि नाइट्रोजन 79, ऑक्सीजन 20, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 एंड द ट्रेसेस ऑफ इनर्ट गैसेस कॉल्ड नोबल गैसेस। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन द रेस्पिरेशन। ये जो ऑक्सीजन है इसको जानदार किस अमल में इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेशन में। कैसे, ये देखिए बेटा, ये ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस O2 विल गिव अस CO2H2O प्लस एनर्जी, और एनर्जी से क्या, ATP। सो इस अमल को कहते हैं रेस्पिरेशन। इस अमल को कहते हैं रेस्पिरेशन।
और ये दुनिया में मौजूद हर जानदार के अंदर ये अमल होता है। सो ऑक्सीजन किस प्रोसेस में यूज हो रही है? रेस्पिरेशन में यूज होती है। सो ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन along with it carbon dioxide and nitrogen are raw material in the natural cycle for making the food and other substances required by living systems. So इस्तेमाल देखना चाह रहे हो आप इन गैसेस के, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये रॉ मटेरियल होते हैं, खाम माल होते हैं इन ए नेचुरल साइकिल, और नेचुरल साइकिल चलता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से खुराक भी बन सकती है एंड अदर सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस भी बन सकते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रॉ मटेरियल के तौर पर काम करती है और नेचुरल साइकिल्स के अंदर इनसे खुराक बनाई जाती है और दूसरे सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं जो जानदारों को चाहिए होते हैं। एयर इज बीइंग पॉल्यूटेड रैपिडली। एयर जो है वो उससे मुसलसल आलूदा किया जा रहा है। एयर को मुसलसल आलूदा किया जा रहा है, किससे? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, यानी कि सनतें हम लगा रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हवा हमारी मुसलसल आलूदा हो रही है। एंड बाय ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल कहते हैं गाड़ियाँ, जो हमारी गाड़ियाँ इनकी वजह से और इंडस्ट्रीज की वजह से एयर जो है हमारी दैट इज बीइंग पॉल्यूटेड रैपिडली, वो मुसलसल तेजी से क्या हो रही है? आलूदा हो रही है। पॉल्यूटेड एयर कंटेन सर्टेन गैसेस। जो आलूदा गैस होती है, जो आलूदा हवा होती है, जो पॉल्यूटेड एयर होती है, उसके अंदर गैसेस होती हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन होते हैं एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। सो उस आलूदा गैस के अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मौजूद होती है, हाइड्रोकार्बन मौजूद होती है एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर मौजूद होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन आर द ग्लोबल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। सब जब हवा आलूदा हो जाए तो उससे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है जो हम इस चैप्टर के आगे जाके देखेंगे, और दूसरा एसिड रेन, उसको भी हम आगे जाके देखेंगे। सो जब हवा एयर पोल्यूशन हो जाए, जब हवा की आलूदगी हो जाए, तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और दूसरा एसिड रेन होती है। सो दोबारा देख लें एयर के बारे में। एयर इज अ सेवरल किलोमीटर थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड ट्रेसेस ऑफ इनर्ट गैसेस कॉल्ड नोबल गैसेस। ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन and along with it the carbon dioxide and nitrogen, they are raw material in the natural cycles for making the food and other substances required by living organisms. Air is being polluted rapidly due to industrialization and by automobiles. Polluted air contains certain gases like carbon monoxide, hydrocarbons and oxide of nitrogen and sulfur. The greenhouse effect and the acid rains are the global effect of air pollution. अब हम देखते हैं वाटर के बारे में। About 70% of the earth surface is covered with the water. ये MCQs है। अर्थ की जो पूरी सरफेस है उसमें 70% क्या मौजूद है बेटा? पानी मौजूद है। About 70% of the earth surface is covered by water, कि ज़मीन की सतह का 70% हिस्सा पानी ने कवर किया हुआ है, पानी ने घेरा हुआ है, उसके ऊपर पानी है। इट इज़ आल्सो कंपोनेंट ऑफ सॉइल एंड एयर। इसके अलावा एक तो ज़मीन के ऊपर पानी मौजूद है, समंदर की शक्ल में, दरिया, झील, नदी, नाले, इनकी शक्ल में 70% पानी मौजूद है। इसके अलावा पानी और किसका हिस्सा है? सॉइल का भी हिस्सा है, यानी कि ज़मीन के नीचे भी पानी होता है और हवा में बुखारात की शक्ल में भी पानी मौजूद है। इट इज़ आल्सो ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जानदार होते हैं उसमें मेन चीज़ पानी होती है। सो इट इज़ ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के जिस्म का भी पानी मेन हिस्सा है, कंप्राइजिंग 70 to 90% ऑफ देयर टोटल बॉडी वेट। बेटा जानदारों के जिस्म में मेन चीज़ पानी है और मुख्तलिफ जानदारों में ये पानी रेंज करता है वजन के लिहाज से। तकरीबन जानदारों के जिस्म का 70 से 90% हिस्सा कौन बनाता है? 70 to 90% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय वाटर। सो हमारे जिस्म में, जानदारों के जिस्म में मेन चीज़ पानी है।
आगे चलते हैं अगला MCQ। अबाउट 97% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज इन द ओशन, 2% वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन आइस कैप्स एंड ओनली 1% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर इन द लेक्स, स्ट्रीम एंड रिवर। MCQs हैं कि 97% जो वाटर है वो समंदरों में मौजूद है। About 97% of the total water of the planet Earth is in the ocean. 97% जो हमारा पूरा पानी है ज़मीन का वो ओशन में, सीज में मौजूद है। जबकि दूसरा MCQ 2% of water is in the form of frozen ice caps. बर्फ की शक्ल में कितना पानी मौजूद है? 2% मौजूद है। And only 1%, अगला MCQ 1% of water is available as fresh water. सिर्फ 1% पानी फ्रेश वाटर है जो कि कहाँ मौजूद होता है? फ्रेश वाटर लेक्स में, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में यूजेस ऑफ वाटर देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।